नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम पहुंचे हैं वार्ड 31 के अंदर। वार्ड 31 में हम उन सभी प्रत्याशियों से जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वार्ड 31 की जो मुद्दे हैं और जो जनता के सवाल हैं उन सवालों पर हम उन प्रत्याशियों से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि वार्ड 31 के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो पानी की निकासी को लेकर है। और भी बहुत से मुद्दे हैं जो वार्ड 31 में हैं, उसी को लेकर हम यहाँ के प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और क्या दंगल में क्या उनके दाव पेच हैं। तो चलते हैं वार्ड 31 में। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हम पहुँचे हैं वार्ड 31 में। वार्ड 31 में एक चर्चित वार्ड कहा जाता है। यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल में हमने देखा, सुर्खियों में भी रहा। उसी को जानने के लिए यहाँ पर आज हमारे साथ में वार्ड 31 के 2 बार विजेता इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी करेंगे और इस बार भी वो चुनावी दंगल में टाल ठोकते नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर हम सीधे इनसे बात करते हैं। इब्राहिम जी, मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जिला न्यूज़ चैनल का, जिससे कि आप मुझसे रूबरू हुए हैं, जो कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। जी बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वार्ड 31 की आप 2 बार विजेता यहाँ से रहे हैं। जनता ने आपको नगर पालिका भेजा जिताकर। वार्ड 31 में आपने क्या विकास किया? देखिए, विकास वार्ड 31 का जहाँ तक है, हमसे पहले जो सभासद थे और हमारे टाइम में क्या हुआ है, हमारे टाइम में जब ये काम शुरू हुआ है तो इससे पहले हमारे वार्ड के अंदर ना तो पाइपलाइन थी, ना ही पानी का कोई सिस्टम था। पीने का जल कल का जो काम हुआ है तो हमारे कार्यकाल में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 समरसेबिल आम जनता को और जनता की वोट की ताकत पे हमने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। और क्या काम किया? अच्छा, इसके बाद हमने निर्माण कार्य में एक रिकॉर्ड काम किया है 10 साल के कार्यकाल में। जैसे कि हमारे यहाँ पत्थर वाला बाग है, वहाँ पे हमने कंप्लीट काम कराया है। हेकड़ा कॉलोनी है, वहाँ पर हमने कंप्लीट काम कराया निर्माण में। और अफजालपुरे के अंदर बेनुए वाला चौक है और हाजी राशिद जी प्रधान जी गली है और क्या बोल वाली कोठी है। और उसके बाद में कई चौक हैं जो हमने निर्माण कार्य करवाने का काम किया है। कंप्लीट कार्य का आप बात कर रहे हैं, कंप्लीट कार्य और आधे कार्य में क्या अंतर है? कहीं ऐसा है कि कहीं आधा काम रह गया हो? देखिए, हमारी अभी जैसे कि हमारा वार्ड सीमा जो है काफ़ी बड़ी है, लगभग 5000 बोर्ड हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे नई आबादी है जिसको हम बाबू कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ पर हमने कई बार पास कराया है। वहाँ पर नीमें ना बनने की वजह से वहाँ पे सड़क का निर्माण रुक गया है और पास हुआ है, छपा हुआ है नगर पालिका के अंदर, जो कि हमने वार्ड में उसको पास भी कराया है। वर्कशॉप के पीछे जो कॉलोनी है, डॉक्टर वर्कशॉप के पीछे, वहाँ पे भी नीमें नहीं भरवाई गई थी, तो वो भी पास नगर पालिका में अब क्या नाम है, निर्माण विभाग में जाकर देख लिया, हमने बोर्ड में पास कराने का काम किया था, वो किसी कारण बन नहीं पाई। और क्या मुद्दे रहे विकास के, जो आपने विकास वहाँ करा है? देखिए, विकास का जहाँ तक का बात है, सरकारी योजना है हमारे यहाँ पर, आयुष्मान कार्ड है, वो सरकारी योजना थी, 2010-11 की गणना है। उसमें भी हमारे पास लोग आए थे, क्योंकि राजनीति, छोटी सी राजनीति हम भी करते हैं। तो हमने कहा आप गरीब जनता के दरवाजे पे जाएं, लाभार्थियों के कार्ड बनाएं। हालांकि हार्ट पेशेंट हम भी हैं, हमने अपना भी नहीं बनवाया। और जैसे कि राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड भी आपूर्ति कार्यालय का काम है। उसमें भी हमारे जैसे कि हमारे यहाँ लोग हैं, थोड़े भोले भाले लोग हैं, तो हमने उनसे खुद घर पे जा करके अपने बच्चों को लगा करके उनसे राशन कार्ड की, आधार कार्ड की फाइलें ले करके आपूर्ति कार्यालय में उनको क्या नाम है, दर्ज कराने का काम किया है। और राशन कार्ड पे राशन चढ़वाया है उनका, उसमें हमें राशन डीलर ने भी सहयोग दिया। आपने पानी के लिए बताया और निर्माण का बताया, और इसके अलावा क्या कार्य किए? इसके अलावा
देखिए सर, इसके अलावा हमारे यहाँ पर बाबू मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उनकी निधि से हमने यहाँ पे सोडियम लाइटें भी लगवाई हैं, जिसको हम विधायक निधि का भी काम कराया है यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है, आज़म खां जो समाजवादी सरकार में हमारे यहाँ हो रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो उनकी निधि से भी हमने काम कराया है। यहाँ पे ठेकड़ा कॉलोनी है और क्या बोलते हैं उसको, बिसोरियो कॉलोनी है, और बाबू कॉलोनी के अंदर भी थोड़ा सा काम आज़म खां के कमलों द्वारा कराया गया। वो मेरे प्रस्ताव पे हुआ है, कौसर भाई के चेयरमैन के द्वारा, चेयरमैन के टाइम में। जी, वो तो बहुत टाइम पहले की बात हो। नहीं, तो पहले जो हमारा पहला कार्यकाल था। पहला कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में। और अब बात अगर आप विकास की कर रहे हैं, चुनावी दंगल में आपने तीसरी बार कदम रख रहे हैं चुनाव के अंदर, अभी भले से ही चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, और क्या वादे हैं आपके जनता के लिए अपने वार्ड 31 में? आप क्या वादों के साथ अब जाएंगे? देखिए, वादे तो मुझ पर जनता का विश्वास है। मैंने सभी यहाँ के जो सम्मानित गण हैं, जितने भी हमारे वार्डवासी हैं, हमने सब लोगों से पूछ करके मैंने कहा तीसरी बार चुनाव में रहा हूँ, तो लोगों ने कहा इंशाल्लाह आपकी हैट्रिक होगी, आप चुनाव लड़ें। आप हमारे बीच रहते हो, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, सभी जानते हैं वही बात है। और उसके बाद भी मैं लोगों को मैं घर घर घूम करके, चाहे वो भी शादी का मसला हो तो पानी का टैंक मंगाने का काम करता हूँ, या कोई हमारा धार्मिक मेला हो तो उसमें भी पानी का टैंक मंगाने का काम करता हूँ, या फिर नगर पालिका से जुड़ी हुई कोई चीज़ है कि मेरे पास मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए कोई आ जा, जन्म के प्रमाण पत्र के लिए कोई आ जा, तो मेरे पास फॉर्म तक के हैं, फॉर्म भी भर के देता हूँ। और आप ये जनता भली बात है। क्या ऐसा कोई कार्य रह गए हैं बीच में जो पूरा कराने हैं? हाँ, काफ़ी कार्य हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा। मैंने कंप्लीट काम निर्माण में बोला था, अभी जितने सारे कार्य रह गए हैं इंशाल्लाह वो मेरे पोरों पे हैं, मेरी नज़रों में है, मैं इंशाल्लाह वो काम कराने का काम। क्या क्या कार्य हैं? अभी जैसे कार्य हैं, कुछ लोग हैं अभी यहाँ पर के, हमने आधार कार्ड बनवाए, कुछ लोगों के आधार कार्ड रह गए हैं, क्योंकि हमने कई सभी को मालूम ने 10-10 दिन आधार कार्ड का यहाँ पे कैंप लगवाया SDM साहब द्वारा। वाजिद खान साहब है हमारे भाई, उनके घर पे लगवाया है, और जगह पर भी लगवाया है। लेबर कार्ड भी बनवाए हैं यहाँ पर, और क्या नाम है, राशन कार्ड भी बनवाया, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए। बहरहाल जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं समाज सेवी द्वारा यहाँ कैंप लगते हैं, वो भी लगवाए हैं। हमारा काम कोई ढका छुपा नहीं बल्कि छपा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ क्या कार्य रह गए हैं? अच्छा, कार्य क्या रह गए हैं सर? अच्छा, कार्य जो हमारे यहाँ रह गए हैं, काफ़ी कार्य आए हैं, जैसे कि कुछ पोल अभी हमारा लाइट लगने से रह गए हैं, वहाँ पे पोल लगवाएंगे। अभी हमारे यहाँ ठेकड़ा कॉलोनी नई आबादी जो फतुल्ला सराय की है, वहाँ पे सड़क का काम भी रह गया है। काफ़ी काम है, और इंशाल्लाह वो इस आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम करा के दम लेंगे। 10 साल के पीरियड में आपने 2 साल यहाँ पर हुकूमत की है। हुकूमत ने ही सेवा की हमने सर, हुकूमत ही कहेंगे सर। हुकूमत में आपने यहाँ पर लाइट की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई, इसका क्या कारण रहा? देखिए, हमारा वार्ड में आपको बता दूं, हमारा वार्ड में 5 लिस्टें हैं, 5 लिस्टों में कम से कम 5000 वोटर हैं। वोटर में सच्चाई है कि नाल किसी, जैसे मान लो कोटपुर भी है या चौधरी, तो चौधरी में 2 वार्ड होते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, कोटपुर भी, कोट सर्किल, इनके अलग अलग वार्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग वार्ड है। हमारे फतुल्ला सराय का एक वार्ड है जिसमें कई मोहल्ले आते हैं। मोहल्ले जैसे कि बिसोरियो है कॉलोनी है, नालबंद कॉलोनी है, अफजालपुरा है, और ठेकड़ा कॉलोनी है, और उसके बाद 2 मोहल्ले आपको कूदा करके एक तवेला कोट है, वहाँ के भी वोट यहाँ के जुड़े हुए हैं। एक लिस्ट के तो वोट जामा मस्जिद तक के जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ये हमारा वार्ड जो है ना ऐसा बना रखा कि बस आप समझ नहीं पाएंगे बस। तो जब आप नगर पालिका यहाँ से चुन के गए तो वोट भी तो आपको मिले यहाँ से? बिल्कुल मिलते हैं। जब वोट मिले तो आपने वहाँ नगर पालिका में इस चीज़ के लिए मांग क्यों नहीं उठाई कि भाई मुझे यहाँ से जनता ने जिता कर भेजा, तो वहाँ लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर आप चुनाव में आ रहे हैं, तो आज वो परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। देखिए, परेशानी आती है, और मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, जितनी हमारे पास लाइट आती है औरों से भी ज़्यादा काम कराता हूँ। जैसे आप मान लीजिए नगर पालिका में निधि आती है 17वें की 15वें वित्त,
और राज्य वित्त का काम, सारी हमारी जितनी निधियाँ आती हैं तो उसमें मैंने सभी में अपना काम कराने का काम किया, हर निधि से काम कराया है। यह नहीं कि मैंने हर मेरे बोर्ड की मीटिंग में मेरा काम कोई ना कोई रहा है, मैं सक्रिय रहा हूँ और सब जनता की वोट की ताकत पर। एक विषय है और काफ़ी हम मानते भी हैं कि वो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है, शिलवेंजा हॉस्पिटल के ठीक सामने बरसात आती है, वहाँ पानी का जो कॉलोनी है वो तालाब में तब्दील हो जाती है, लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा, अखबारों में भी छपी है, हम मेरा जिला ने भी उसको खूब प्रकाशित किया है। वहाँ पर सड़क का भी अधूरा काम रहा है, वहाँ एक बच्चे की पहले डूबकर मौत भी हो गई है। इसमें हमने वहाँ देखा था कि चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने काफ़ी वादे भी किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आपका वार्ड उसमें लगता है? देखिए सर, मेरी वार्ड सीमा है वो, मैंने वहाँ पर मोहम्मदी मस्जिद पड़ती है जहाँ पर एक उस बच्चे का डूब करके मौत हुई थी, मुझे उसका अफसोस है। मैं वहाँ पर गया भी था और 2 गलियाँ डल भी गई वहाँ पे। एसडीएम साहब ने भी उस पर काफ़ी गौर किया था उस टाइम में, दीपेंद्र यादव जी थे। उसके बाद वो नगर पालिका के, आप कह रहे हैं नहीं, रेतले में पानी भर जाता, कोट गरबी, कोट शर्की और महमूद का सराय, सारे वार्डों का पानी, आधे शहर का लगभग पानी वहाँ आता है। तो वहाँ पे सीवर लाइन बिछवाने का काम हम मेंबरान ने करवाया है। अब तो पानी खैर सड़क का पानी होता और इसके बाद भी मैन होल बनवाए गए वहाँ पे। अब फिलहाल ये समस्या वहाँ की परेशानी थी वो थोड़ी खत्म हुई। सिविल लाइन का तो मुद्दा क्या नाम है, काफ़ी बार जनता ने भी ये कहा है कि वो कामयाब नहीं हुई है। यहाँ तक कि खुद यहाँ के जो सभासद है उन्होंने भी इस चीज़ का लिए कहा है कि आपके वार्ड की अगर बात करें वहाँ पर सिविल लाइन को एक खास असर नहीं करा पाई। उस पर आपत्ति हमने भी लगाई थी। आपत्ति इसलिए लगाई थी कि उसके नीचे जो ना, जैसे कि गट्टा नहीं पड़ा हुआ था नीचे और उसके नीचे जो मटेरियल मिलता है सिविल लाइन के नीचे, इस तरह से निकलता, जिससे कि अब वो थोड़ा रोड बेड भी रहा है। हमने ठेकेदार के लिए हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी, शिकायती पत्र ईओ साहब को भी दिया। ये सच्चाई है। तो वो समस्या 5 साल पूरे मिले, आपको भी मिले और चेयरमैन साहब को भी मिले। हमने ये देखा कि वहाँ अभी तक ऐसा कोई समाधान नहीं निकला है जो जल भराव जो है वो समस्या खत्म हो सके। अब उसमें जो है ना, हमें उससे पहले भी हमने बहुत पहले से ही दिक्कत है। पहले से कौसर भाई के जो चेयरमैन थे जब से दिक्कत है, लिहाजा अब पहले से तो बेहतर है, लेकिन वो अब सड़क रोड पार नहीं करता, सड़क क्रॉस नहीं करता, पानी अब चलने लगता। ओवर जो होता पानी वो उसमें आ जाता, सीवर लाइन में आ जाता और उससे यहाँ पर आ जाता है, क्या नाम उसको, कायनात स्कूल के सामने नाले में आकर के, भोगंगा वाले नाले में, भैंस नदी में आकर गिरता वो पानी। हमने वहाँ लोगों से भी बात की थी, लोगों का कहना था कि चाहे चेयरमैन साहब हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सभासद हो, किसी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। देखिए कहाँ पर, दिल्ली दरवाजे में, उसी कॉलोनी में जहाँ पानी भरा रहता है, तालाब में तब्दील हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे पहले गलियाँ नहीं थी। हमारे यहाँ वरिष्ठ अस्पताल वाली गली भी हमारे वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कौसर भाई के दौर का। अब मेंबर शकील साहब जो चेयरमैन बनते, इस दौर के भी 2 वहाँ पे पत्थर लग रहा है। तो हमारे प्रस्ताव से लगे हैं, जनता की वोट की ताकत पे लगे हैं। उन्होंने वोट दिया था, हमें सही जगह वोट दिया था और हमने इस बार भी निर्माण कार्य काफ़ी कराया है। हालांकि इस दौरान जैसे कि आपको मालूम है कोरोना काल भी रहा है और भी आखिर में हमारी जो चेयरपर्सन थी आरिफा शकील साहब, उनका भी इंतकाल हो गया है। उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और जितना भी हमसे हुआ है, मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ, न मैं जनता की सेवा में लगा रहता हूँ, उससे मुझे ताकत मिलती है और मैं जनता के बीच में रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। चुनावी दंगल में देखा जाए कि काफ़ी आपके वार्ड में 31 में हमने जब एंट्री की तो काफ़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं, कई लोग अपने आप को यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए अंसारी, तो अंसारी एक में आप भी आते हैं और सबसे खास बात तो ये है कि चाचा भतीजे की भी जंग इस वार्ड में देखने को मिल रही है। अरे साहब देखिए, पहले जिससे पहले जो चुनाव मेरा हुआ था उसमें 14 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। 14 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% में मैं था और बाकी में सब थे। ये जनता का प्यार है, आज भी मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है, मुझे प्यार दिया है और मैं यहाँ पे सभासद नहीं, सभी का मैं बेटा मानते हैं मुझे, तो मुझे उन्होंने उतारा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ लिया हूँ। रहा सवाल भतीजे की, सबको आगे चुनाव लड़ने का, सब लड़ सकते हैं, मेरे लिए सब भतीजे और जितने भी लड़ना है मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं।
और जिसके मुकद्दर में होगा पब्लिक का फैसला जो मुझे मंजूर होगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, आखिर मरते दम तक करूंगा इंशाल्लाह। सबका भतीजे का ये कहना है कि अगर चाचा ने काम किया होता तो घर से कोई खड़ा नहीं होता। अरे हो सकता हो कोई आधा पसंद नहीं आई हो उनको हमारी, लिहाजा जो अगर काम मैं आपको ऑन कैमरे हैं अगर काम बताया जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वोट की ताकत पे काम किया जाता है, वो हमें बताया ना। आप कह सकते हैं निष्पक्ष हैं, मेरा जिला हमेशा दूसरे की बात सुनता है और वहाँ तक पहुँचाता है। हम कभी किसी मैं हमेशा काम में आया हूँ, अपने दिल पे हाथ रख करके कहें, अगर मैं उनके काम में नहीं आया आता तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज नहीं कर रहा। आप दरवाजे पे जा करके पूछ लिया, हमारे मोहल्ले के अंदर नहीं, बिसोरियो कॉलोनी है और ये क्या बोलते हैं उसको चमन अस्पताल वाली कॉलोनी है, वहाँ पे दरवाजे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 70% लोग आपसे कहेंगे कि इब्राहिम जो ना बेहतर मेंबर है। और मैंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ी बात बता दूं, अपने कार्यकाल के अंदर 1 रुपये की दलाली नहीं की है और मुझे जनता का प्यार मिलता है, बेहद प्यार मिलता है, उसी प्यार से माला मालूम है। क्या अपील करना चाहते हैं मैं जनता अपने? हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, अपील करना है। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी अपील ये है तमाम जनता से कि अपना वोट ऐसे शख्स को दें, मेरी तरफ नहीं देखें, जो आपको, आपके बच्चों को, आपके बड़ों को इज्जत दे, आपके वोट की अहमियत समझे और उसके बाद मतलब सभी को मालूम है आपके बीच में रहा हूँ, आप मुझे देखें, मेरे अंदर खूबी है, हम औरों से बेहतर हूँ मैं, तो आप मुझे वोट करें, बाकी जो है ना आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर। एक सवाल और बीच में रोकना चाहूँगा, हमने ये देखा है कि इस वार्ड के अंदर पानी की समस्या भी बहुत है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी 1-2 बार नगर पालिका में, क्योंकि हमारी और आपकी बात वहाँ होती है, नगर पालिका में मिले भी हैं, यहाँ पर एक बार पानी के लिए व्यवस्था की गई थी, कई बार आपने भी यहाँ का वार्ड के लोगों की भी दिक्कत यही है कि पानी के लिए हमारे यहाँ पर एक हैंडपम्प होते थे सिर्फ, जब हम यहाँ मेंबर बने तो यहाँ पर 2 समरसेबिल लगवा है, जो कि एक ठेकड़ा कॉलोनी है, एक यहाँ पर हमारे दिल्ली रोड पर लगा हुआ है, जिससे कि पूरे मोहल्ले वासियों को पानी मिलता है। अब 2 हमारी कॉलोनियाँ हैं, एक चमन अस्पताल के पास बिसोरिया है और ये बड़े पीर साहब की झंडे वाली इजारत है, यहाँ पर जो है समरसेबिल का सिस्टम नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पब्लिक ने मौका दिया तो मैं वहाँ पर सबसे पहले समरसेबिल लगवाने का काम करूँगा। मैं पब्लिक को यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वादा नहीं मेहनत करता हूँ और अच्छा और सच्चा उतरने का पूरा प्रयास करता हूँ। हैट्रिक मारने जा रहे हैं इंशाल्लाह 3 का आंकड़ा है और 3 का आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं इंशाल्लाह तीसरी बार इंशाल्लाह जीतूंगा। आम जनता के वोट की ताकत पे जीतूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर जीतूंगा। जनता का प्यार, दुलार, वोट और दुआएं मेरे साथ। हमने नगर पालिका के अंदर ये देखा है कि कई बार वार्डों में वार्ड सभासद जो हैं कई बार धरना प्रदर्शन कर बैठे, उसमें आप भी शामिल थे। क्या मोमेंट था, बैठने का कारण क्या था? क्योंकि जनता आप लोगों को वहाँ जिता कर भेजती है, जिताए हुए सभासदों की अगर बात की जाए वो धरना प्रदर्शन पर बैठे, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही, क्या था वो? देखिए कई सभासद, जैसे हम सभासद है सारे साथी होते हैं, किसी अब मान लो राज्य वित्त के काम निकले हैं उसमें हमारे 3 साथी रह जाएं तो हम उनसे ये कहते हैं, बाबू लोग जो होते हैं हमारे नगर पालिका के परिवार ही है, हम कहते हैं कि सभी का काम लगाओ उसमें, नागे के जो सुपर मेंबर हैं या सरकार में मेंबर हैं उन्हीं का नहीं, सभी का जो दबे कुचले मेंबर है उन्हीं का भी लगाओ, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। थोड़ा हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि भाई सभी का काम लगनी चाहिए, उसी के लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारी कोई उनसे खानदानी लड़ाई नहीं होती है। हमने ये भी देखा है कि नगर पालिका में कुछ बाबुओं पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बिल्कुल जी, जनता ने हमें जो नगर पालिका भेजा तो हम गूंगे बेरे तो भेजती नहीं है। हम जनता भी जो ना जागरूक है, हम कम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन जनता, आज की जनता जो है तो उनके बच्चे तो कम से कम पढ़े होते हैं तो वो बताते हैं कि आप जो है ना जनता की आवाज़ उठाएं, तो वो हमें बताते हैं इस तरह की
मतलब इसमें इतना निर्माण कार्य में इतना पैसा लग रहा है, उसमें एस्टीमेट फाइल देखते हैं तो ज़्यादा दिखाते हैं, तो उसके लिए कम से कम आम जनता की जेब नहीं कटे, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा होता है, सरकार का पैसा जो होता है, हमारे देश का पैसा है, तो हम उसको जो है ज़ाया नहीं जाने देते। तो उसमें कोशिश करते हैं पूरी कि भ्रष्टाचार नहीं होने। बाढ़ के लिए नया क्या करके देंगे इस बार बाढ़ 31 में, क्योंकि आप 2 बार के विजेता हैं। पानी का इशू हो, लाइट का इशू हो, ये तो सब पुराना है, नगर पालिका कराती है। अब क्या नया क्या देखने को मिलेगा? देखिए नया इंशाल्लाह अल्लाह चाहा मैं मेंबर बनूंगा, इंशाल्लाह मेंबर तो हुए हैं मैं, और जब जो भी नगर पालिका के अंदर हमारे काम आते हैं उसमें जो भी नया काम आएगा मैं सबसे पहले और मेंबरों की तरह अपने वार्ड में लाने का काम करूंगा, चाहे वो नगर पालिका से कोई भी काम हो। देखिए अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ छोटी जेसीबी मशीन होती थी नाला साफ़ करने, बड़ी जेसीबी होती तो उससे साफ़ नहीं हो पाते थे छोटे नाले, तो हमने 2 अपनी नगर पालिका के अंदर जेसीबी लाने का हम मेंबरान ने किया है और गूगल पे देख करके किया है। और ये कूड़ा का है, डोर टू डोर वाला कूड़ा कलेक्शन जो हो रहा है, तो ये भी हमारे मेंबरान ने कहा है कि ये घर घर जा करके कूड़ा, हमारे यहाँ चौराहों पे हमारी मेंबरी से पहले कूड़ों के ढेर लगते थे, जगह जगह कूड़े के ढेर लगते थे, तो उसमें हम लोगों ने जैसे बड़ी शहरों के अंदर, अच्छी सिटी के अंदर जो कूड़ा कलेक्शन का काम चलता है, तो उसको हमने अपने प्रस्ताव में पास कराया और यहाँ पे ये संस्थाएँ आई जो कि घर घर से कूड़ा लेती है और हमें इससे निजात मिली। तो ये थे वार्ड 31 से प्रत्याशी जो 2 बार विजेता रहे, तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, और इनका कहना है कि वार्ड में मैंने विकास कराया है और आगे भी विकास कराता रहूँगा। रही बात अगर उसकी वाटर जल भराव की, तो आने वाला जो टाइम है मैं इस पर जोर देकर इसको सबसे पहले यही मेरा काम रहेगा कि उस जल भराव की समस्या को भी दूर करा जाए। देखते रहिए मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से वो अपने एजेंडे के साथ चुनावी दंगल में कदम रख रहे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।